नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं B2 रिटेल के बारे में। सबसे पहले क्वार्टर 2 2026 की परफॉर्मेंस देखेंगे। कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है और क्या एडवांटेज है उसके पास, उसके बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल मैट्रिक्स परफॉर्मेंस, कंपनी की एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन देखेंगे। फिर सबसे लास्ट में हम फाइनल व्यू क्या रहता है हमारा, क्या नजरिया है कंपनी के बारे में, उसको बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टर 2 2026 की परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेवेन्यू ग्रोथ उसकी हुई है 86% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ SSSG की बात करें तो 23.4% की है, जबकि यही ग्रोथ जब हम एवरेज इंडस्ट्री की देखें तो 5 से 10% की होती है। तो यहाँ पर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। न्यू स्टोर्स की बात करें तो H1 2026 तक की कंपनी ने 70 नए स्टोर खोले हैं और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 50% का है। एवरेज सेलिंग प्राइस देखें, पहले कंपनी का था 260 रुपीज का, वही हो गया है 313 रुपीज का। और एवरेज बिल वैल्यू देखें तो 824 से 991 तक की पहुंच गया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पता चल रहा है कंपनी काफी अच्छा कर रही है। कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो कंपनी फोकस करती है Tier 2 और Tier 3 सिटीज पर और टारगेट कर रही है 70% जो अनऑर्गेनाइज अपील मतलब कपड़े का मार्केट है उसके ऊपर। लो कॉस्ट स्टोर लोकेशंस पर इस्टेब्लिश कर रही है और बेटर मार्जिन बनाए रख रही है। फास्ट इन्वेंट्री चर्न है इनका, डीमार्ट मॉडल की तरह। और डेटा ड्राइवन प्रोडक्ट और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, थोड़ा ये लोग हिसाब किताब रखते हैं प्रोडक्ट्स का और प्राइसिंग उसके हिसाब पर तय की जाती है। कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करते हैं कंपनी की। तो मार्केट कैप है 7,285 करोड़ का। शेयर का प्राइस चल रहा है 1998 का। पीई रेशियो देखें तो 73 से 96 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.9%। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.3%। डिविडेंड निल, कोई डिविडेंड नहीं देती। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स 2021 में थी कि 538 करोड़ की, वहीं 2025 में हो गई 1884 करोड़ की। नेट प्रॉफिट 2023 तक की कंपनी लॉस मेकिंग थी, वहीं 2025 में कंपनी ने कमाया 72 करोड़ का प्रॉफिट। अगर हम आसान भाषा में समझें, 2021 में कंपनी के शेयर धारक 3 रुपीज 70 पैसे का नुकसान हो रहा था, वही शेयर धारक 2025 में कमा रहा है 20 रुपीज 82 पैसा। कंपनी की एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की बात करें 2026 और 27 के लिए ये है। 2026 में इनका स्टोर का टारगेट है 130 स्टोर्स इन्हें खोलने हैं। इन्होंने अप्रोक्स 86 स्टोर खोल दिए हैं और 2027 का टारगेट है 150 स्टोर्स खोलने हैं। एक्सपेंशन मिक्स की बात करें तो 60 से 70% स्टोर्स इनके कोर मार्केट्स में होंगे और 30 से 40% स्टोर्स इनके न्यू जियोग्राफिकल लोकेशंस पे होंगे। कुछ हाइलाइट देखते हैं कंपनी के। तो प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में 84% सीजीआर से ग्रोथ हुआ है। सेल्स पिछले 10 साल के मीडियन की बात करें तो 33% सीजीआर से ग्रोथ हुई है। 2025 की सेल्स देखें तो 1884 करोड़ है और 2025 का नेट प्रॉफिट देखें 72 करोड़ है। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं और 14% पर पहुंच चुके हैं। जो वीकनेस है उनकी बात करें तो हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, अपनी बुक वैल्यू के 18 टाइम्स। कोई डिविडेंड पे आउट नहीं देता है शेयर होल्डर को। प्रमोटर्स होल्डिंग 2.8% से घटी है। 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी लें तो बहुत ही कम निकल के आता है, एवरेज है 10.6% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 54.23% से घट करके हो गई है 51.43%। जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ी है, पहले थी 1.31% जो बढ़ करके हो गए 3.01%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 3.70% से 9.12% हो गई है। तो फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थोड़ा कॉन्फिडेंट है कंपनी के ऊपर, जबकि प्रोमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग एग्जिट की है। फंडामेंटल वैल्यूएशन समझते हैं कंपनी की। कंपनी का पीई रेशियो 70 का है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 75 है। तो अगर देखें इंडस्ट्री के पीई के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्टॉक अंडर वैल्यूड
नजर आ रहा है। टैग रेशियो देखें तो अप्रोक्स 1 निकल के आ रहा है, आइडियल होना चाहिए 1.5 से ऊपर। तो वैल्यूएशन जस्टिफाई करती है क्योंकि कंपनी की अर्निंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 18 टाइम्स से आइडियल होना चाहिए 3 से 6 के बीच में या फिर कम। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.3% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.9% है। दोनों ही चीजें 15% से ऊपर है और आइडियल होनी भी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग कैपिटल इफिशिएंसी है और हेल्दी ऑपरेटिंग रिटर्न्स हैं कंपनी के। डिविडेंड यील्ड देखें तो 0% है। तो आइडियल हम ऑप्शनल भी मांग लेते हैं। तो कंपनी ग्रोथ फोकस है, कोई इनकम पे आउट नहीं देती अपने शेयर होल्डर्स को। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो एक्सपेंसिव है अगर हम बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेकिन फेयर अर्निंग है अगर हम इंडस्ट्री के पी के अकॉर्डिंग देखें। वैल्यूएशन को सपोर्ट करता है हाई ग्रोथ कंपनी की, सुटेबल है ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए, नॉट वैल्यू सीकर्स के लिए। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।